हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट बुक से, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल है वो फ्लाई करने से क्यों डरता था, वो उड़ने से क्यों डरता था। Do you think all young birds afraid to make their first flight, or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से डरता था। क्या तुम्हें लगता है कि जो सारे यंग बर्ड्स, जो सारे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, वो अपनी पहली फर्स्ट फ्लाइट मतलब कि पहली उड़ान भरने से डरते हैं? तो डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट फर्स्ट स्टेप। तो क्या तुम्हें लगता है ऐसा जो ह्यूमन बेबी होता है, जो बच्चा होता है, उसको भी मुश्किल होता है कि जो अपना फर्स्ट स्टेप जो वो चलना स्टार्ट करता है तो उसके लिए वो चैलेंज होता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो इसका आंसर है, The young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. जो यंग सीगल था वो फ्लाई करने से डर रहा था क्योंकि यह उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, क्योंकि उसकी पहली उड़ान थी। और वो डर रहा था कभी वो पहली उड़ान भरे, कभी उड़ना पहले अपनी फर्स्ट टाइम उड़े और कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो अपने आप को हर्ट ना कर ले। He thought that his wings would not support him while flying. वह सोचता था कि जो यंग सीगल था वो यह सोचता था कि जब वो अपनी पहली उड़ान भरेगा, अपनी हिज फर्स्ट फ्लाइट करेगा, वो उड़ेगा, कहीं वो जो उसके विंग्स हैं, जो उसके पंख है, वो उसको सपोर्ट ना करे उड़ते हुए, कहीं वो गिर ना जाए। Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. हाँ, ये एक नेचुरल है। अगर हम कुछ भी पहली बार करते हैं, कोई भी काम हुआ, अगर हम कभी कोई भी काम है उसको हम पहले टाइम करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है और थोड़ा उसमें डर भी लगता है। ऑल बर्ड्स मस्ट बी एफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। जो सभी बर्ड्स होते हैं वो सभी डरते हैं अपने फर्स्ट फ्लाइट की पहली उड़ान में। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो एफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। उसी तरह जो ह्यूमन बेबी होता है वो भी डरता है, जो फर्स्ट स्टेप जो चलना स्टार्ट करता है उसके लिए भी एक चैलेंजिंग होता है। जब वो गुडलिया चलता है और जब वो होता है बिना किसी सपोर्ट के, तो इट्स अ नेचुरल, ये सभी के लिए, मतलब अगर कोई बर्ड हो या फिर कोई बेबी हो, कोई भी, अगर कोई इंसान है, कोई भी पक्षी है, अगर वो स्टार्टिंग में अगर चलना सीखता है या उड़ना सीखता है तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, सबको डर लगता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? जैसे यंग सीगल ने खाना देखा तो यंग सीगल पागल सा हो गया था। इससे उसको कंपील मिली, जो इससे उसको कंपील मिला मतलब वो खाने को लेने के लिए दौड़ा। इससे उसकी हेल्प हुई। जब क्योंकि वो भूखा था बहुत ज़्यादा, तो जब उसको खाना दिखा तो खाने लेने के लिए दौड़ा और उसने जब उसकी हेल्प की और वो उड़ गया, क्योंकि उसकी भूख ने ही उसकी मदद की थी, क्योंकि भूख की वजह से ही वो दौड़ा और वो उड़ने में कामयाब हो गया। तो इसका आंसर है, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। जो यंग सीगल था वो बहुत भूखा था। इट वॉज हिज इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूख से पागल हो रखा था खाने को देखकर, क्योंकि वो काफ़ी भूखा था, इस भूख की वजह से ही वो उड़ पाया था। इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट सो हिज मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। जो यंग सीगल की माँ थी तो उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उसने अपनी माँ को, जब यंग सीगल ने जब अपनी माँ के पैर के पास मछली का टुकड़ा देखा तो उसकी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा भूखा था, भूख से पागल हो रखा था। और जब उसको खाने की झलक दिखी तो वो और भी ज़्यादा पागल हो गया था। जब यंग सीगल ने अपनी माँ के पैर के पास मछली का टुकड़ा देखा।
इट क्राइड टू हर begging her to get some food. तो यंग सीगल था, उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि उसे खाना दे दो. When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. जब उसकी माँ चोंच में खाना लेकर उसकी तरफ आई तो वो खुशी से पागल हो गया, चिल्ला रहा था. However, she stopped midway. लेकिन जो उसकी माँ थी वो बीच में ही रुक गई. इट वंडर्ड वाई शी डिड नॉट कम नियरर. तो यंग सीगल हैरान था, मतलब सोच में पड़ गया कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही. नॉट बींग एबल टू रेसिस्ट और कॉन्ट्रोफिट्स हंगर एनी लॉन्गर, इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक. क्योंकि वो भूख से बिल्कुल पागल हो रखा था. अब उसकी माँ जो बीच में ही रुक गई तो वो पागल तो पहले हो रखा था, तो वो खाने को देखकर दौड़ा और उसने डाइव मतलब उसने छलांग लगा दी खाने को देखकर. At that moment, his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff. तो फिर उस टाइम पर उस समय जो उसकी भूख थी, वो जो उसका डर था उसको ओवरपावर कर लिया, जो उसकी भूख ने उसके डर को ओवरपावर कर लिया. Finally, the plunge was Finally the plunge was followed by the natural reaction of its body to fly. Finally, आखिरकार जो उसकी बॉडी ने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया. Next question. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? जो उसके पेरेंट्स थे, जो यंग सीगल के, उसको धमका रहे थे, डरपोक बोल रहे थे. क्योंकि जो यंग सीगल के फादर और मदर थे उसको डरा रहे थे और बहला रहे थे तुम्हें उड़ना चाहिए. तो इसका आंसर है Seagull's parents had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down. जो सीगल्स के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मतलब उसने सब कुछ ट्राई किया, सीगल्स के पेरेंट ने सब कुछ करके देख लिया, बट जो यंग सीगल था वो मना कर रहा था उड़ने से. क्यों मना कर रहा था? डर गिरने की वजह से वो मना कर रहा था. कभी वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट करे और वो गिर जाए, कभी वो अपनी पहली उड़ान भरे और वो गिर ना जाए, उसको इस बात का डर था. ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर बट वुड नॉट मेक एनी एफर्ट्स. वो अपने ब्रदर्स और सिस्टर को देख रहा था लेकिन वो एफर्ट्स नहीं जुटा पा रहा था. दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन एंड थ्रेटन्ड एंड कैजोल्ड हिम टू कम, बट एवरी एफर्ट वेंट टू वेन. इसी वजह से जो उसकी फैमिली ने उसको भूखा भी रखा था, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा है कि जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उसको भूखा रखेंगे. तो उसके पेरेंट्स ने सब कुछ ट्राई कर लिया था, इसीलिए उसकी पूरी फैमिली उसको अकेला छोड़ दिया, उसको धमकाया, उसको बहलाया भी कि वो आए और वो उड़े, लेकिन उनके सारे जो एफर्ट्स थे वो बेकार जा रहे थे. तो ये थे इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.